बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाएंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तकामत, उनकी इस्तात से बढ़ के उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हज़ूर पाक या इस्लाम या इस तरह के किसी चीज़ का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लहाफ उतारा और सज़ा के तौर पे मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सैन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जाओ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जाओ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मतीन ऊपर से नूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊँ। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर के बिलाल ने हजूर को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते साहब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहता है कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा तो ये जाओ कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हजूर ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारफ जिसके बतन से इस नाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल, बाद में अश्क रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा ताला सूरज को तलू होने से रोक देता है। उसने हजूर के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हजूर की याद में हिचकियाँ बांध जाती थी और ज़ारो कतार रोने लगते थे। एसार और अख़ुवत का ये जज्बा इतना ताकतवर है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुतालिया के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सार्फ होगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमूज़ साबित हो। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। माशाअल्लाह।
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔